नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ सिखाई जाती है। इस मैथ में हम लोग ज्योमेट्री के पोर्शन में चल रहे हैं। ज्योमेट्री में हम लोग त्रिभुज को पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में हम लोगों ने इन सेंटर के बारे में देखा। उसके बाद हम लोग ग्रेविटी सेंटर यानी केंद्रक सेंट्रॉइड पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है, यानी त्रिभुज की माध्यिकाओं पे चर्चा कर रहे हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं पे चर्चा करने पर मैं आपको आगे ले चलूंगा। हम आपको ले चलते हैं जहां से हम लोगों ने बंद किया था, उसके आगे हम आपको ले चलते हैं। तो उसके आगे क्या होगा देखते हैं। कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज एबीसी कोई त्रिभुज है। बीसी का मध्य बिंदु डी है, एसी का मध्य बिंदु ई है और एबी का मध्य बिंदु क्या है, एफ। ए से डी को मिलाया एडी माध्यिका हो गई, बी से ई को मिलाया बी माध्यिका हो गई, सी से एफ को मिलाया सी एफ माध्यिका हो गई। और जो ये बीच का केंद्र है इसको हम बोलते हैं जी। और जी को क्या बोला जाता है? जी को बोला जाता है केंद्रक। केंद्रक बोला जाता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। क्लियर? ये बोला जाता है। अब आपसे कहा जा रहा है, अब आपको ये बताया जा रहा है कि आपको दी गई है एडी, जो है एडी माध्यिका दी गई M1, बीई माध्यिका दी गई है M2 और जो CF माध्यिका है वो दी गई है M3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आपसे पूछा गया है कि बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल पर आपसे पूछा गया। तब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? 4/3 अंडर रूट के अंदर यस माइनस M1 यस माइनस M2 इंटू यस माइनस M3। और यहां पे आपका यस क्या होगा? यस होगा M1 प्लस M2 प्लस M3/2। कोई दिक्कत? ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये एक बार सीजीएल के पेपर में पूछा गया था कि बताइए कि आपको एडी, बी और सीएफ दिया गया है। ये ऊपर वाला एडी नहीं दिख रहा है तो इसको यहां पे नोट कर लीजिए। एडी बराबर M1 दिया गया है। एडी बराबर क्या दिया गया है? M1 दिया गया है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये आपको याद रखना है। अब ये कहां से आया, कैसे आया, अगर इस पे चर्चा करनी होगी तो आप लोग बताएंगे तो हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर देंगे। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये जानना कि ये कैसे आया, लेकिन इतना जरूर जानना आवश्यक है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे जब आपको एडी, बीई और सीएम माध्यिकाएं ही केवल दी जाए। क्लियर? इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? इसके आगे एक थ्योरम होती है, एक थ्योरम होती है अपोलिनियम। अपोलिनियम थ्योरम होती है। अब ये क्या होती है अब देखते हैं। फिर वही अपनी कहानी कि एक त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज एबीसी होगा, फिर उसके बाद एक एडी माध्यिका, एक बीई माध्यिका और एक क्या होगा? सीएफ माध्यिका होगा। ठीक है, सीएफ माध्यिका होगा। तब आपसे अगर एडी माध्यिका पूछी जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तब आपको ध्यान रखना होगा AB स्क्वायर, एडी माध्यिका इससे बनी है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होगा
2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस इसका आधा, बीसी का आधा, यानी बीडी ले लो चाहे बीसी ले लो, हमने डीसी ले लिया, डीसी का स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया। दूसरा अगर हम बी की बात करें, बी की बात करें तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू बी का स्क्वायर प्लस, अब इसका हाफ, ए ही लिख दो चाहे इसी लिख दो, हमने इसी लिख दिया, इसी का स्क्वायर। क्लियर? और इसी के साथ साथ अगर हम सीएफ की बात कर लें तो हो जाएगा एसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू सीएफ का स्क्वायर प्लस इसका हाफ, एएफ लिख लो चाहे बीएफ लिख लो, तो हमने एएफ का स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत? ये आपको याद रखना है। ये आपको तीनों याद तो रखने हैं, लेकिन इसमें चर्चा करना अति आवश्यक है कि ये कैसे आया। इस पे चर्चा करना अति आवश्यक है कि ये कैसे आया, तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपको जरूरी है देखना कि ये कैसे आया है। ठीक, तो मैं बताना चाहूंगा कैसे आया। हमने एक त्रिभुज लिया, एबीसी हमने एक त्रिभुज ले लिया, इसका मध्य बिंदु क्या है? डी है। इससे हमने यहां पे एक लंब खींच दिया, ये पी बिंदु पर मिलता है। क्लियर? मैंने क्या किया कि पहले मैंने एपीसी त्रिभुज लिया, त्रिभुज एपीसी। अब त्रिभुज एपीसी में आपको यह पता है कि यह समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो क्या होगा? एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका? पीसी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये भी एक जो त्रिभुज बना है एपीडी, ये भी तो एक पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? एडी का स्क्वायर हो जाएगा पीडी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। क्लियर? अब हमें एपी ऊपर वाले में चाहिए, तो यहां से एपी निकाल लें। आ जाएगा एपी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर माइनस पीडी का स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको यहां पे रख देंगे तो आ जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर पीसी का स्क्वायर प्लस इसको हम क्या, एपी को हम क्या लिखेंगे? एपी को हम लिखेंगे एडी का स्क्वायर माइनस पीडी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा, अब एसी का स्क्वायर हमने यहां पे लिया, पीसी को हम पीछे कर देंगे, पहले ये दोनों नोट कर देंगे। एडी का स्क्वायर माइनस पीडी का स्क्वायर होगा। अब पीसी पे थोड़ा सा नजर डालेंगे। पीसी का है क्या है? पी से सी तक, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि पीडी प्लस डीसी, यानी पीसी, पीडी प्लस डीसी हो गया पीसी। अब इसका स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एडी का स्क्वायर माइनस पीडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पीडी इंटू डीसी। यहां तक कोई दिक्कत? पीडी से पीडी कैंसिल हो गया, तो आ गया एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर प्लस 2 पीडी इंटू डीसी। समीकरण 1 बन गया। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आगे देखते हैं इधर। अब ये भी जो एक त्रिभुज बन रहा है ए बी पी, त्रिभुज कौन सा बन रहा है? त्रिभुज ए पी बी। अब इस त्रिभुज में भी चर्चा करें तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी लग जाएगी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा पी बी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। और एपी आप यहां पे देख ही चुके हैं, ये लिखा गया है। तो हमने ए बी का स्क्वायर बराबर, एपी पहले नोट कर दिया, एडी का स्क्वायर
माइनस पीटी का स्क्वायर, ठीक, प्लस पीबी का स्क्वायर। अब पीबी की बात कर रहा है, पीबी की बात कर रहा है, तो पीबी को हम लिख सकते हैं बीडी। बीडी में हम अगर पीडी घटा दें, बीडी में अगर हम क्या घटा दें, पीडी घटा दें, बीडी ये पूरी है और इसमें ये वाला भाग घटा दिया जाए तो यही तो बचेगा पीबी, और पीबी ये है तो उसको हमने स्टाइल से नोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर प्लस 2bd इंटू पी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, अब पी डी का स्क्वायर माइनस का और पी डी का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, पी डी का स्क्वायर आपका माइनस का और पी डी का स्क्वायर प्लस का कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी स्क्वायर हो गया क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2, और यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, बी डी माइनस पी डी का हमने होल स्क्वायर खोला है, तो बी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2bd इंटू पी डी माइनस 2। अब हम बी डी और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब बी डी अगर देखा जाए, बी डी देखा जाए तो क्या है, हाफ डीसी है, चाहे बीडी नोट कर ले चाहे डीसी नोट कर ले, दोनों बराबर है, तो हमने बीडी की जगह पे क्या लिख दिया, डीसी लिख दिया, 2dc इंटू पीडी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर हो गया तो बी डी स्क्वायर हो गया, तो माइनस इधर ये माइनस का 2 इंटू डीसी इंटू पीडी, ये आपको हो गया समीकरण 2। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब आगे हमने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जब हमने जोड़ा, 1 में हमने जब 2 को जोड़ा तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला, समीकरण 1 कहां था, ये था, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर, अब ये माइनस का 2dc इंटू पीडी और प्लस का 2pd इंटू डीसी वही लिखा है, तो इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 अभी तक देखो ये डीसी लिखा है तो यहां पे कंफ्यूजन हो रहा था, ये डीसी लिखा है और चाहे बीडी लिखा हो, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया 2ab स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, कोई दिक्कत, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो आपकी वो प्रमेय थी, अपोलोनियन प्रमेय। नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे उसको। तो ये आपकी प्रमेय थी, तो ये आपको निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप लोग दूसरे वाले भी निकाल लेंगे। ये तो हमने एडी के लिए निकाला, अब अगर बीई की बात करेगा तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 2BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। क्लियर, अगर CF की बात करेगा तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2CF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ये आप तीनों को रट लेना है, तीनों को क्या कर लेना है, रट लेना है। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।